Hi everyone, this is Nirala sir. I welcome you guys once again in Nirala English classes. जैसा कि मैं आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट जो है कल अपलोड किया था, ठीक है। इट मीन्स ए एन का यूज, ठीक है। आज जो है मैं द का यूज बताऊंगा और द में देखते हैं कितने पार्ट तक चलता है, क्योंकि एक वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। और ग्रामर तो आप पढ़ ही लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। और कल सुधारिएगा जो आज सुधारिए, मैं बार बार बोलता हूँ अंग्रेजी को सुधारिए, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो आज डेफिनिट आर्टिकल में हम लोगों को डेफिनिट आर्टिकल हम लोग को देखना है यूज ऑफ द, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं जानते कोई मैटर नहीं करता, किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं जानते कोई मैटर नहीं करता, उसका यूज़ आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो पहला जो इसका पॉइंट रहेगा, जिसको आप मान लीजिए जनरली रूल कहते हैं, ठीक है। द का प्रयोग किसी नाउन के स्थान को निश्चित बनाने के लिए किया जाता। ये बेसिक सा एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ फेमस चीज़ें रहता है जिसके पहले आपको द का प्रयोग करना है, जैसे कुछ रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स नेम, शिप्स नेम, एरोप्लेन्स नेम, ये सब जो चीज़ है, ये वो वस्तु जो दुनिया में एक है, उसके पहले द का प्रयोग करना है, ठीक है। और कुछ डीप में आएगा, लेकिन सब कुछ जो है अच्छा आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज बॉय, ठीक है। ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। दिस इज बॉय होम आई मेट यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा और यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या बोले हैं, एक साधारण सा जो जिस चीज़ से बिगिनिंग कर रहे हैं कि द का प्रयोग जो है किसी भी नाउन के स्थान के पहले आकर के जो है वो उस नाउन को विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है, खास बनाता है, और किसी भी खास चीज़ के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल्स नाउन्स के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन उसका जो है प्रयोग हम लोग क्या बोलता है, समय के हिसाब से उसको स्पेशलाइज्ड बनाने में, पार्टिकुलराइज्ड करने में हम लोग जो है द का प्रयोग करते हैं। और एक बेसिक सा नॉनसेंस क्वेश्चन सोसाइटी में पूछ लिया जाता है, द कहाँ पढ़ते हैं, दी कहाँ पढ़ते हैं। बच्चा जवाब दे देता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया जाता है, नहीं देता है तो उसकी बुराई किया जाता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या द पढ़ो या दी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वोवेल से पहले दी और कॉन्सोनेंट से पहले द, हम जान गए, हम बता दिए तो बहुत तेज हो गए। इसीलिए हमें उस लोगों से थोड़ा सा आग्रह है कि आप किसी को डिमोरलाइज नहीं करिए। कम से कम बच्चा पढ़ तो रहा है द और दी, थी तो नहीं पढ़ रहा, द या दी में से कोई एक पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज बॉय, कह रहा एक लड़का है, अनिश्चित है, कौन लड़का है, राम है, सोहन है, मोहन है, उससे मतलब नहीं है। और द का प्रयोग वही होगा जिससे आप 2 मिनट पहले भी परिचित होंगे, 1 मिनट भी पहले परिचित होंगे, पहले से आप जान रहे होंगे। जैसे कि दिस इज बॉय होम आई मेट यस्टरडे, कह रहा है यह वही लड़का है जिससे हम कल मिल चुके हैं, और ये पहले से मिल चुके हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं वह निश्चित है। उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, एन, द और नो आर्टिकल, ठीक है। इस प्रकार का रहेगा नो आर्टिकल, ठीक है। दिस इज बॉय, ये कह रहा है एक लड़का है, कौन लड़का आप नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस दे रहा है दिस इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला हूँ। अब निश्चित कर रहे हैं तो निश्चित से पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, द, और अनिश्चित से पहले किसका प्रयोग होता है, ए एन, ठीक है। यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक और बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप आसानी से और बड़े प्यार से आप समझ जाइएगा, ठीक है।
एक एग्जाम्पल देखिए ले रहा हूं मैं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल, गिव मी केक, गिव मी केक विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल। अब देखिए कह रहा मुझे वह केक दो जो टेबल पे है। इसका मतलब आप दुकान गए, हम दुकान गए हैं, ठीक है, और दुकान में जाने के बाद हमने वहाँ पहले दुकानदार से कुछ नहीं पूछा, पहले अपनी नज़रों को इधर उधर फिरा लिया, ठीक है, घुमा के देख लिया कि कहाँ कौन सामान रखल है। तो मुझे एक केक नज़र आया जो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे, और उसको देखने के बाद तब दुकानदार से कहते हैं हम कि जो हमें वह केक दीजिए जो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। और यह रूल कहता है कि जिस चीज़ से हम पहले से परिचित हों, ठीक है, और जिस जो खास हो, विशेष हो, जिसको हम पहले से जान रहे हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि क्या करा, उस केक को दीजिए जो कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। यानी आप दुकान गए हैं और दुकान पे दुकानदार से बात करने से पहले आपने इधर उधर नजर फिरा करके दिखा तो आपको कहाँ एक टेबल पे एक केक मिला, यानी आप पहले से परिचित हैं। और पहले से परिचित चीज़ के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल, किसका, डिफिनिट आर्टिकल का, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ये फ्यू डेज बैक, ठीक है। ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए दिस इज कह रहा यह वही कलम है जो मैं कल खरीदा हूं। देखिए ये भी सेंस दे रहा है कि पहले से परिचित हूं। इस अवस्था में किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब ये तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब द का प्रयोग देखिएगा कि हम लोग किस अवस्था में करते हैं, जो आसानी से आप समझते जाइएगा। कुछ चीजें के साथ जो है द का प्रयोग होता है, जो मैं हर एक चीज को मेंशन करूंगा यहाँ पे। देखिए जो भी रूल होगा आप नंबरिंग करते चलिएगा, ठीक है। संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। हिमालयाज, अल्प्स, विंध्याज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, इन सभी के पहले यह द का प्रयोग होता है। इन सभी के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए एक साधारण सा मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो ध्यान रखिएगा। हिमालयाज को आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिमालयाज को क्या मानना है, अपना शरीर मानना है, क्या मानना है, बॉडी मानना है, अपना बॉडी मानना है। हिमालय को क्या मानना है, बॉडीज मानना है। हिमालय से रिलेटेड है अल्प्स, विंध्यास, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये बॉडीज इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये जो है हिमालय जो है नेपाल, इंडिया, चाइना, ये पूरा हिमालय जो है कहाँ तक फैला हुआ है, नेपाल, इंडिया, चाइना, ये तीनों मुल्क में जो फैला हुआ है उसको हिमालयाज कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालयाज कहते हैं, हिमालयाज। और इसी में जो है कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। इन सारे जो ये टिकी जो देख रहे हैं निकला हुआ है, ठीक है, ये जो टिकी निकला हुआ है, ठीक है, इस टिकी, इन टिकी में सबका अलग अलग नाम है। और इन सब में सबसे प्रचलित टिकी जो है, सबसे प्रचलित टिकी जो है कौन है, माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा इसको ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे जो ऊपर वाला जो टिकी है क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट।
हिमालय का आपके शरीर का जो सबसे मतलब जो आपका नीचे वाला हिमालय क्या हो गया, आपका शरीर हो गया, और ठीक है, और ऊपर जो रह गया ये जो सब माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका टिकी का काम करेगा, ठीक है। तो जो आपका शरीर का काम करेगा उसके पहले द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है, द का प्रयोग होगा, लेकिन टिकी के साथ द के प्रयोग नहीं होगा, टिकी के साथ द के प्रयोग नहीं होगा, यानी हिमालयाज के साथ द का प्रयोग होगा और माउंट एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना, 12th के जो बच्चे हैं या जनरल कंपटीशन में भी इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका टिकी है और टिकी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, हिमालयाज आपका शरीर है और शरीर से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किताबी भाषा का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हिमालयाज जो है, द माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का जो सबसे ऊंचला चोटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और हिमालय जो है पूरी पहाड़ की श्रृंखला का बोध कर रहा है, जो नेपाल से लेकर के इंडिया होते हुए चाइना तक पसरा हुआ है, उस पूरे को हिमालयाज कहते हैं, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग होगा। और याद रखिएगा कि चोटी कभी भी आएगा तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और पहाड़ का जब श्रृंखला का नाम आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, हिमालयाज is located in the north of India। आपके पास ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल, ठीक है, ए एंड द नो आर्टिकल। अब देखिए हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, हमारा शरीर है और शरीर से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे द, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है, हमारा टिकी है और टिकी के पहले द का प्रयोग नहीं होता, यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा आंसर, नो आर्टिकल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे नोट बना करके लिख देंगे कि पहाड़ की चोटी के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक यूरोप वाला ले लीजिए एग्जाम्पल, एक यूरोप का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, और कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में जितने रूल कवर हो सके उतना ही कवर करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं कवर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो तो फिर बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं। चलिए देखते हैं, Alps is the biggest mountain of Europe, ठीक है। A and the no article, no article, सॉरी, काराकोरम जो K2 के नाम से भी विख्यात है, K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। क्या लगाना है, ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ठीक है। देखिए आल्प्स, ठीक है, क्या है, हमारा शरीर है, पूरे पहाड़ है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में लगेगा, ए एंड द चुनना रहेगा, आंख बंद करके द लगा दीजिएगा। हिमालय का ही हिस्सा है, जो दूसरा सबसे बड़ा चोटी है हिमालय का, ठीक है, काराकोरम जो K2 के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, यह भी हिमालय का ही चोटी है, ठीक है, पहाड़ का चोटी है, और चोटी टिकी से पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप देख लीजिएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगभग बन जाएगा, है बहुत सारे,
तो आप उतना क्या लिखिए, आप लोग समझदार है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब एक नोट बनाइए इसके साथ, ऊपर लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए। ऐसे समझ ही गए होंगे, नोट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देते हैं। द का प्रयोग पूरी पर्वत श्रेणी को बोध कराने के लिए किया जाता है, कराने के लिए किया जाता है न कि पर्वत की किसी खास चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल उसी को लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। हिमालयाज is the biggest mountain in the world. And the no article. दूसरा है माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the world. And the no article. अब देखिए हिमालयास क्या बताए, पूरी पर्वत श्रेणी यानी पूरा शरीर है, और शरीर के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। माउंट एवरेस्ट टिकी है, क्या है, टिकी है, और टिकी से पहले द का प्रयोग नहीं यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। आप लोग यहाँ हम समझा देंगे, उससे विद्वान नहीं बनिएगा। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जो भी आप बुक बना रहे हैं उसका सारा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं, क्या है, वीडियो पॉज करके अपना नोट बनाना चाहिएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट आप किसी भी बुक से मैच कर लीजिएगा, सब एकदम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका समय नहीं खाना चाहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ रहेगा उसका जो है हम आपको यूज़ बताएंगे, थोड़े थोड़े ही बताएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सारा खत्म कर दे। अब देखिए अगला रूल्स, आगे का जो रूल क्या कहेगा, ठीक है। रिवर्स नदियाँ, ठीक है, सीज सागर, ठीक है, ओशियंस महासागर, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए बे, या जिसको कहते हैं गल्फ, खाड़ी, ठीक है। डिज़र्ट ले लीजिए, डिज़र्ट, रेगिस्तान जिसको कहते हैं, रेगिस्तान, कैनल, ठीक है, जिसको नहर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा सामने सामने, थोड़ा डिस्टेंस नहीं बनाए, ठीक है। इसमें इतना ही लेते हैं, फिर अगला रूल में जो है आगे बताएंगे, ठीक है। ओह, इन सब के पहले द का प्रयोग, इन सबके
नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। अगर देख लीजिएगा कोई राइटिंग नहीं बुझाएगा तो मैं बोलते जाता हूँ, उससे आप सुन लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, ऊपर में इसको लिखे रहने देंगे, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। नदियाँ की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसी रूल को पढ़ा करके इसको पार्ट 1 कर देंगे, उसके बाद इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। रिवर्स ले लीजिए, जैसे कोसी इज द सौरो ऑफ बिहार। कोसी इज द सौरो ऑफ बिहार। ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है। अगला ले लीजिए, गंगेज इज द लॉन्गेस्ट रिवर। गंगेज इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ए एन द नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। अब देख लीजिए, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियों के नाम हैं। संसार का कोई भी नदी का नाम पूछ दे, एटलीस्ट आप गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो फेमस चीज़ होते हैं, एक कहावत नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। इसी तरह से जो क्या बोलता है, जो फेमस नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना ज़्यादा जो है इधर नॉर्थ ईस्ट में फेमस है। फिर उधर ले लीजिए वेस्ट साउथ में तो गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ये सब ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो कोई भी नदी रहे, जैसे एक मैंने बिहार का लिया है, कोसी एक नदी का नाम है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी किसका नाम है? नदी का नाम। और नदी के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? द हो जाएगा, ठीक है। गंगेज, गंगा को गंगेज लिखते हैं, ठीक है, गंगा को गंगेज लिखते हैं। और गंगा से पहले भी, और मोहल्ले वाले गंगा नहीं, गंगा नदी का नाम, ठीक है। उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखते चलिएगा, इतना लिख देते हैं ताकि आप आराम से उतार सकते हैं। अगला क्या है? सीज, ठीक है, सागर। एग्जाम्पल कैस्पियन सी, कैस्पियन सी इज सॉल्टी, सॉल्टी। ए एंड द नो आर्टिकल, ठीक है। अगला देख लीजिए, रेड सी इज नॉट द डीपेस्ट सी, ठीक है। ए एन द नो आर्टिकल। दो को सब पे एग्जाम्पल लेंगे, बाकी आप लोग अपना बुक के एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। कैस्पियन सागर, ठीक है, सागर के नाम के पहले भी हमें क्या लगाना है? द लगाना है, द चल आएगा, ठीक है। रेड सी, ठीक है, लाल सागर, अरल सागर, ठीक है, डेड सागर, ठीक है, ये सब कोई भी दुनिया का सागर आ जाए, सी लगा हुआ उसके पहले आपको क्या लगा देना है? द लगा देना। किसी भी नदी, किसी भी सागर, महासागर के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं बच्चों, ओशियन, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, ओशियंस का। ये तो हो गया, ठीक है, ये बच गया, ओशियंस, ठीक है। पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। द टाइटेनिक, द टाइटेनिक संक इनटू अटलांटिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर।
अटलांटिक महासागर, ठीक है, कोई भी दुनिया का महासागर है उससे पहले देखिए टाइटैनिक के पानी वाले जहाज़ का नाम है, तो पानी जहाज़, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, इन सब के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी देखिए द का प्रयोग हुआ है। खैर हमें अभी देखना है ओशियंस, महासागर के पास, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर एक महासागर का नाम है, और महासागर से पहले हमने 4 ऑप्शन रहेगा, ए एंड द और नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का। क्या आंसर हो जाएगा? द। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, किसी भी महासागर के पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। क्या आंसर हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बार बार एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। कम से कम जिस बात को सुन रहे हैं उसको सुन लीजिएगा, उससे आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, ध्यान रख लीजिए इसको, बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको इज द लॉन्गेस्ट गल्फ, ठीक है। गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है, ठीक है। तो ए एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। देखिए ऐसे भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता दूंगा, जब 2 वर्ड ऑफ से बट जाए तो ऑफ से जो पहले वर्ड लगेगा उसके पहले आंख बंद कर द कर दीजिएगा, ठीक है। खाड़ी है कि बाड़ी है उससे कोई मतलब नहीं। जब 2 वर्ड, ऐसे जनरली एक रूल होता है, जब 2 नाउन ऑफ से बटा हुआ हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। मेरा फॉर्मूला है, जब 2 वर्ड अपवाद में किसी प्रोनाउन को एडजेक्टिव को डाल देगा उसके लिए चिंता नहीं करना है कि आप ही का किस्मत खराब नहीं है कि जो आप ही के लिए जो एडजेक्टिव और जो है प्रोनाउन डाल देगा, ठीक है। जब 2 वर्ड ऑफ से बट जाए तो पहले वर्ड के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए बे ऑफ बंगाल एक खाड़ी का नाम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एक खाड़ी का नाम है, और खाड़ी के नाम से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट्स और कैनल। इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को। इसका भले 2 3 4 जितने पार्ट बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, ठीक है। इंटर का स्टूडेंट है तो आपको बिहार बोर्ड में 1 नंबर द से पूछेगा, 2 नंबर AN से पूछेगा, और जो कि AN का सबसे इजी कॉन्सेप्ट रहा, एक ही वीडियो में समाप्त, ठीक है। थार इज द बिगेस्ट डिजर्ट इन इंडिया, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल। अगला है सहारा इज द बिगेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ए एंड द नो आर्टिकल। पहले तो आप याद रखिए थार क्या, ठीक है। थार जो है एक रेगिस्तान का नाम है, ठीक है, रेगिस्तान का नाम है। किसका नाम है? रेगिस्तान का, ठीक है। थार जो है रेगिस्तान का नाम है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और दुनिया का कोई भी रेगिस्तान हो, ठीक है, उसके पहले द का प्रयोग करते। बेसिकली 3 को ध्यान रखिए, ठीक है। थार हो गया, सहारा हो गया, और एक गोबी जो चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। थार रेगिस्तान का नाम, सहारा रेगिस्तान का नाम, गोबी रेगिस्तान का नाम, ठीक है। तो ये सब जो है रेगिस्तान का नाम है तीनों, और रेगिस्तान के नाम से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थार के पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। सहारा डिजर्ट एक कॉमन वर्ड है जो बता रहा है कि ये रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर द हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं कैनल का, उसके बाद इस पे बाद में बात करेंगे हम लोग। किन्हीं बच्चे को राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो है साफ साफ थोड़ा लिखता हूँ, आवाज़ जो बोलता हूँ उससे नोटिस करिएगा। अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल, पनामा
कैनल इज नॉट इन इंडिया एंड द नो आर्टिकल। अगर आप लोग जीके भी पढ़ते होंगे, आर्ट भी पढ़ते होंगे, तो पनामा क्या है, ठीक है, सुएज क्या है, ये सबसे पता चल जाएगा आपको। सुएज कैनल इज द बिगेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड, ठीक है, यह लॉन्गेस्ट बड़ा है। एंड द नो आर्टिकल। अब इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। नहर के नाम के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का। पनामा कैनल, पनामा नहर है इंडिया हिंदुस्तान में। सुएज कैनल, सुएज नहर आप लोग अच्छी से परिचित होंगे, ठीक है। किसी भी नहर के पहले द का प्रयोग होता है, क्या हो जाएगा, सुएज के पहले द हो जाएगा। पनामा कैनल, कैनल लगल है ना, नहर बता रहा, ठीक है, इन सब के पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बच्चों सबको समझ में आया होगा यह वीडियो, ठीक है। एक बार देख सुन लीजिए, किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझा दिए हैं। और बेसिकली जो मोटा मोटी क्वेश्चन बनेगा, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। सीज, सागर, समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ओशियंस, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। बे या गल्फ जिसको खाड़ी कहते हैं, खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। डेजर्ट्स, रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कैनल मतलब नहर, नहर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, पढ़ने के बाद आप जो है, आप किसी भी बुक से आप जूनियर सीनियर कंपटीशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। अभी द का यूज खत्म नहीं हुआ है, यह द का यूज का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपके लिए मैं एक स्पेशल पार्ट बनाऊंगा जिसमें और सारे जो रूल्स हैं इंपॉर्टेंस वो कवर करूंगा। 2-3 पार्ट चलेगा, उसमें पूरा द का कॉन्सेप्ट आपको मेन खत्म कर दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो 12th का तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आप जुड़ जाइए और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आसानी से लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।